इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में हैदराबाद की रेड हेल्थ एम्बुलेंस कंपनी के खिलाफ शहर के लोकल एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया, जहां सोमवार को इंदौर एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने अस्पताल प्रबंधक राजीव सिन्हा को ज्ञापन सौंपते हुए रेड एम्बुलेंस पर कमीशनखोरी, टैक्स चोरी और मरीजों से मनमानी वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया कि रेड एम्बुलेंस के पास खुद की केवल 5 से 6 गाड़ियां हैं, बावजूद इसके अस्पतालों से फर्जी वादे कर 25% कमीशन पर लोकल एम्बुलेंस संचालकों से काम करवा रही है। साथ ही कुछ टीएन रजिस्टर्ड गाड़ियों से एमपी में टैक्स चोरी की जा रही है। रेड के कर्मचारी अस्पताल में जाकर मरीजों पर दबाव बनाते हैं कि वे केवल रेड की एम्बुलेंस का ही उपयोग करें। एसोसिएशन ने ये भी बताया कि कोरोना काल, बावड़ी हादसा, अस्पतालों में आगजनी जैसी आपात स्थितियों में स्थानीय एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने निःशुल्क सेवाएं दी हैं, लेकिन अब बाहरी कंपनी स्थानीय सेवा भाव को व्यापारिक नुकसान पहुंचा रही है। वहीं पंकज नामदेव, गोविंद धनगर, राहुल हरर, जितेंद्र चौधरी, अंकित पटवारी, मनीष उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में एम्बुलेंस संचालकों की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया। नमस्कार, मैं पंकज नामदेव, इंदौर एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। इंदौर के अंदर जब भी आपात स्थितियाँ होती है, जैसे कोविड काल हो गया, बालेश्वर बावड़ी कांड हो गया, इसमें प्रशासन को और सभी अस्पतालों को हम लोग निःशुल्क में एम्बुलेंस दे रहे हैं और न्यूनतम रेटों पर एम्बुलेंस दे रहे हैं। आज पूरे इंदौर को जब जरूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले याद आते हैं, और जब कहीं टाइप या कमीशन खोरी वाली बातें होती हैं तो ये अस्पताल बड़े बड़े टाइप वाली कंपनियों को बुलाकर उनसे टाइप करते हैं, मोटा पैसा उन लोगों को कमीशन के एवज में दिलवाते हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल साइड में पटक के बैठ जाते हैं। तो इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन यही चाहती है कि अगर ऐसी दलाल कंपनियां अगर प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में बैठेगी तो हम लोग उनका बहिष्कार करने के साथ में हमारी एम्बुलेंस को भी एक तरफ लेके बैठेंगे और हम किसी को भी सुविधा नहीं देंगे। क्या इस मामले में अपने स्वास्थ्य विभाग के किसी विभाग में अब हमारे यहाँ नेक्स्ट आगे का कदम यहाँ के बाद में स्वास्थ्य विभाग को देने का ही है कि अभी हम जिन लोगों से हमें समस्या है, जिन अस्पतालों में रेड एम्बुलेंस बैठ रहा है, हम उन लोगों को आवेदन दे रहे हैं। अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम स्वास्थ्य विभाग में भी जाएंगे और आगे जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। पंकज नामदेव। सर, जो बात आपने बताई थी, पूछ रहे थे कि नॉर्म्स के लिए है, तो हम यहाँ पे इंदौर में कम से कम 20 से 25 साल सर्विस दे रहे हैं और NABH को इंदौर में आए हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। तो क्या इनके आने के पहले नॉर्म्स की गाड़ियाँ नहीं हो रही थी? हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने टाई अप करके रखे हुए हैं और वहाँ सारे NABH, ये तो एक मेडिकल कॉलेज है, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे चोइथराम है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, जुपिटर है, सेल्बी है, मेदांता है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें हमने NABH के राउंड करवाए हैं और वहाँ पर सारे आज तक बिना NC के हमारे टाई अप हुए हैं। तो हम सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। ये बात हो रही है कि नॉर्म्स नहीं है, तो हमारे पास सारे नॉर्म्स की गाड़ियाँ जो है रजिस्टर्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे पास जो स्टाफ है वेल इक्विप्ड स्टाफ है, सारा रजिस्टर्ड स्टाफ है। इनके पास जो स्टाफ होता है वो EMT होता है। EMT जस्ट मेडिकल टेक्नीशियन होता है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। हमारे पास बाकायदा BSc नर्सिंग से लेकर के मास्टर्स के डॉक्टर्स स्टाफ गाड़ी पे जाते हैं सर। तो हम उससे ज़्यादा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोकल एम्बुलेंस चालक नियमों का पालन नहीं करते और अवैध रूप से गाड़ियां चला रहे हैं। एम्बुलेंस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अस्पताल प्रशासन बाहरी कंपनियों से अनुबंध करता है तो वे संबंधित अस्पतालों से मरीज लाना बंद कर देंगे। वहीं इस मामले में जल्दी ही स्वास्थ्य और संबंधित विभागों में भी शिकायत करने की तैयारियां हो रही है। वो आए थे कि रेड एम्बुलेंस से जो यहाँ पे गाड़ी लगी रहती है उनके थ्रू हमने इम्पैनल किया है। कुछ गाड़ियाँ हमारी कम रहती है, कुछ रेड एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ रहते हैं राष्ट्रीय स्तर की जो स्टैंडर्ड एम्बुलेंस के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं उनको वो पालन करते हैं। तो इस वजह से जो NABH वगैरह में जो हमें कंप्लाइंस वगैरह करने रहते हैं तो उस लेवल की उनकी गाड़ियां हैं, तो हमें रेड एम्बुलेंस की गाड़ियां उसमें खरी उतरती है, इसलिए हमने कुछ गाड़ियों को उनके साथ इम्पैनल किए। तो उसके विरुद्ध उन लोग चाह रहे थे कि बाहरी गाड़ियां कंपनी की क्यों आएंगी, हम लोकल लोग चला रहे हैं। तो उसमें हमारा ये कहना था कि आपकी गाड़ियों को ये गैस सिलेंडर की गाड़ियां चला रहे हैं, जो कि ऐसी भी गाड़ियां ये लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं जो एम्बुलेंस में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इनके एसोसिएशन की गाड़ी, ये जो लोकल एसोसिएशन है, इनकी गाड़ियां रजिस्टर्ड ही नहीं है, एम्बुलेंस पर रजिस्टर्ड नहीं होते, ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं। तो इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को लेकर के इनका था एक ज्ञापन। तो हम लोग ने बोला है कि ठीक है, एक बार बैठते हैं, आपके जो कुछ बिंदु हैं जो
आपको स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो फुलफिल करना रहता है उसको आप फुलफिल करते हैं। और ऐसे भी एम्बुलेंस तो उनकी चल रही है, पर बाहरी एम्बुलेंस, रेड एम्बुलेंस से जो हमने टाइप किया इसको लेकर के उनको तकलीफ थी। अदरवाइज वो उनकी एम्बुलेंस तो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको हमने बोला कि जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है एम्बुलेंस को लेकर के वो आपको पालन करना रहेगा। यही हमारा मेन उनको कहना था, यही हमारा मैसेज था, संवाद था। सर रेड एम्बुलेंस अभी तक किस प्रकार की सेवाएं दे रही है? एएलएस और बीएलएस दोनों ही सेवाएं दे रही है। तो खास करके एएलएस के लिए जो उनके स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं वो कंप्लायंस जो है ना उनके रहते हैं, अप टू मार्क रहता है उनका, नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। इन लोग के पास एएलएस उस लेवल के नहीं रहते हैं।